नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो रीट और सीटेट आदि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये टीचिंग एग्ज़ाम में लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये टॉपिक है मापन और मूल्यांकन संबंधित। इसे करने के बाद हमारा 1 नंबर ज़रूर पक्का हो जाएगा, क्योंकि बाल विकास में एक क्वेश्चन मापन और मूल्यांकन से संबंधित पूछा ही जाता है। इसमें जो जो प्रकार हैं, जो इसके विशेषताएं हैं, इन सबको हम आज कवर कर लेंगे, तो 1 नंबर आपका आज पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा विषय। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मापन किसे कहते हैं। दोस्तों, हम जो भी चीज़ मापते हैं उसका हमें कोई ना कोई अंक मिलता है, या हम कोई एग्ज़ाम में कोई टेस्ट दें या कोई कुछ भी एग्ज़ाम कर रहे हैं, तो उसका हमें जो नंबरिंग हो रही है, नंबर मिल रहे हैं, आकलन हो रहा है, वो मापन कहलाता है, मतलब अंक प्रदान करना। किसी वस्तु के गुण तथा विशेषताओं का विवरण ही मापन कहलाता है। तो हम किसी के गुण, जैसे कि हमने कोई टेस्ट दिया, उसके हमें मार्क्स मिले, वो मापन कहलाएगा। तो ये मापन है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि मापन के प्रकार कितने हैं। तो एग्ज़ाम में इसका प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि मापन का इन निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नहीं है या कौन सा है। तो इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि मापन के प्रकार कौन से हैं। सबसे पहले गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि गुणात्मक मापन वह है जो हम देख नहीं सकते, जैसे कि अमूर्त चीज़ें, वो गुणात्मक के अंतर्गत आती है। और मात्रात्मक जो हम देख सकते हैं, मतलब मूर्त चीज़ें जो हैं, ये मात्रात्मक मापन के अंतर्गत आती है। तो अमूर्त और मूर्त से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेनली मात्रात्मक और गुणात्मक, ये 2 प्रकार हैं मापन के। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और यही बस इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा है, हेल्मस्टेडर के अनुसार मापन को एक प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। तो इसने कहा है कि इसमें वो प्रक्रिया होती है, इसमें एक व्यक्ति या पदार्थ, उसकी जो विशेषताएं हैं उसका हम आंकिक वर्णन करें तो वो मापन कहलाता है। जो हमने परिभाषा पहले देखी थी उसी से संबंधित हेल्मस्टेडर ने ही बताया है। चलिए एक और परिभाषा देख लेते हैं। अगर आपको इंग्लिश में समझना हो तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। बात करते हैं ब्रेकफील्ड ने और मॉरडॉक के अनुसार मापन क्या है। मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। तो प्रश्न यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मापन द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना मापन कहलाता है, ये परिभाषा किसकी है? तो इसका आंसर होगा ब्रेकफील्ड और मॉरडॉक। या इसमें से ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि परिभाषा में से एक शब्द को हटा लिया जाए और उसको रिक्त स्थान के रूप में पूछा जाए। तो ब्रेकफील्ड और मॉरडॉक ने बात करी है किसी तथ्य के विभिन्न आयाम को प्रतीक प्रदान करना मापन कहलाता है। अब हम बात करेंगे मापन के स्तर कौन कौन से हैं, मतलब लेवल ऑफ मेजरमेंट। इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। मापन के स्तर, सबसे पहला है नामित अथवा शाब्दिक मापनी। इसको शाब्दिक मापनी या नॉमिनल स्केल कहते हैं। इसके बारे में हम देख लेते हैं। गुणों के आधार पर ही मापन कर दिए जाएं तो उसे नामित मापन कहते हैं। तो जो चीज़ गुणों के आधार पर नामित की जाती है उसे नामित मापन, जैसे कि बालक बालिका का मापन करना, खट्टा मीठा आदि जो ये सब हैं, ये गुणों के आधार पर हमने मापन किया है, तो इसको नॉमिनल मेजरमेंट कहते हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, किसी बालक बालिका का मापन निम्नलिखित में से मापन का कौन सा स्तर है? तो इसका आंसर होगा शाब्दिक मापनी या फिर नामित मापनी। अगला है क्रमित या क्रम सूचक मापनी, जिसको ऑर्डर स्केल कहते हैं, ऑर्डर्ड स्केल। तीसरा है अंतराल मापनी। चौथा है अनुपातिक मापनी। इन सब पे भी हम बात कर लेते हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। अब हम बात करेंगे क्रमिक मापन, मतलब ऑर्डिनल मापन पे। इसको क्रम के आधार पर बनाकर मापन किया जाता है। क्रम अर्थात इसको हम अगर सीधी भाषा में समझें, अगर हम किसी भी चीज़ को
ऑर्डिनल नंबर जैसे 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में मापित कर देते हैं तो वो क्रमिक मापन के अंतर्गत आता है। प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा इसमें कि क्रिकेट रैंकिंग में जो मापनी प्रयोग की गई है वो निम्नलिखित में से कौन सी है, या फिर कक्षा में ज़्यादा अंक पाने वाले सूची ये कौन सी मापनी के अंतर्गत आएगी, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं जैसे क्रिकेट रैंकिंग, तो अगर हम रैंकिंग दें तो सबसे पहले अगर हम सचिन तेंदुलकर को फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर किसी और को, थर्ड नंबर किसी और को, तो इस प्रकार जो हम क्रम दे रहे हैं वो क्रमिक मापन कहलाता है। जैसे क्लास में किसी के 100 में से 90 मार्क्स आए हैं तो उसको हमने फर्स्ट रैंकिंग दी, उसके बाद 80 वाले को फिर 70, जैसे जैसे कम होता जाए तो उसको हम क्रमिक मापन के अंतर्गत रखेंगे। अब हम बात करेंगे अंतराल मापन, इंटरवल के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। अंतराल मापन निश्चित अंतराल पर मापा गया मापन अंतराल मापन कहलाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जो अंतराल पर हो, जो निश्चित अंतराल पर हो। जैसे इसमें उदाहरण आप देख रहे हैं, 1 से 50 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। तो 1 से 50 ये कन्फर्म है कि 1 से 50 तक ही अंक की बात की गई है और 50 से 100 की बात की गई है, तो वैसे विद्यार्थी भी 5 हैं। निश्चित अंतराल पर जो मापन किया जाता है वो अंतराल मापन कहलाता है। तो ये प्रकार था तीसरा। बात कर लेते हैं चौथे प्रकार पर, जो है आनुपातिक मापन या रेशो। इसे पर शून्य या निरपेक्ष शून्य मापन भी कहते हैं। इसका मतलब है किसी व्यक्ति के एक गुण को दूसरे व्यक्ति के उसी गुण से मापना आनुपातिक मापन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, तब हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसमें है, राम के पास 5 हिंदी की किताब और श्याम के पास 3 हिंदी की किताब है। तो गुण यहाँ पे एक ही लिया गया है, बात किसी एक किताब पे की गई है, वो है हिंदी की किताब। लेकिन व्यक्ति 2 हैं, एक के पास 5 किताब है, एक के पास 3 किताब है। तो गुण वही है लेकिन जो अनुपात है दोनों का अलग अलग है। इसी को आनुपातिक मापन कहते हैं। जैसे 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम, एक के हिंदी में 50 मार्क्स आए और उसी व्यक्ति श्याम के 80 मार्क्स आए, तो हमने उसी गुण को लिया, लेकिन दोनों की समानता होते हुए भी उनके जो मार्क्स में अंतर है, तो ये आनुपातिक मापन के अंतर्गत आएगा। इसे निरपेक्ष शून्य मापन भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे मापन की विशेषताओं पे, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनमें से चारों में कोई ना कोई विशेषता लिखी होगी, तो हमें ये बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गलत है या कौन सी सही है। इस प्रकार ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए कुछ विशेषताओं को देखते हैं। मापन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहली विशेषता है वैज्ञानिक विधि, इसे साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। दूसरा मापनी का प्रयोग और तीसरा इकाइयाँ। इसका मतलब ये है कि मापन के लिए हमें वैज्ञानिक विधि की आवश्यकता होती है, मापनी का प्रयोग करना होता है और इकाई का प्रयोग भी होता है। तो ये तीनों मापन की विशेषताएं होती हैं। अभी हमने बात करी मापन पे, अब हम बात करेंगे मूल्यांकन पे। मापन में हमने देखा कि 4 प्रकार की मापनियाँ बताई गई है, तो उन चारों के नाम हमें याद रखने हैं और नाम से भी ज़्यादा उनको हमें समझना है, क्योंकि इनके एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम देखते हैं मूल्यांकन को। मूल्यांकन को हम अंग्रेजी में इवैल्यूएशन भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है मापन प्लस मूल्य का धारण करना। इसे हम सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन शब्द का मतलब यही है मूल्य का अंकन करना। तो ये मापन से बड़ा है, तो इसमें मापन तो होगा ही और साथ में मूल्य का अंकन करना है, तो मूल्य भी है। तो मापन और मूल्यांकन ये दोनों मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। मूल्यांकन की क्रिया में मापन के साथ साथ मूल्य का निर्धारण भी किया जाता है, तो वह मूल्यांकन कहलाता है। अब हम जानेंगे मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है निरंतरता। मूल्यांकन कॉन्टिन्यूअस किया जाता है, ये निरंतर होता है। जैसे अगर किसी बच्चे ने एडमिशन लिया है किसी क्लास में, तो उसका जो भी एक्टिविटी है, जो भी उसका निरीक्षण हो रहा है, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन निरंतर रूप से हो रहा है। चाहे वो योगात्मक रूप से हो, योगात्मक जो लास्ट में होता है, और संरचनात्मक जो पूरे वर्ष भर में होता है, वो संरचनात्मक होता है। तो ये निरंतर होता रहता है, तो इसलिए ये इसकी विशेषता है।
अगला है वर्णात्मक और संख्यात्मक दोनों तरीके हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और डिटेल्ड एनालिसिस, ये भी मूल्यांकन की विशेषता है। ये वर्णनात्मक भी हो सकता है या किसी न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है। अगली बात करते हैं जांच एवं मापन दोनों का समावेश। इसमें टेस्टिंग भी हो सकती है और मेजरमेंट, ये दोनों मूल्यांकन के अंतर्गत हो सकते हैं, क्योंकि मापन का क्षेत्र बड़ा है और मूल्यांकन इसी का ही एक पार्ट है। तो जांच, मापन सभी इसी के प्रकार हो जाएंगे, इसी के अंतर्गत सब आ जाएंगे, क्योंकि मूल्यांकन सबसे बड़ा होता है, सबसे ब्रॉड मूल्यांकन है। चौथी विशेषता है मूल्यांकन शैक्षिक उपलब्धि का मापन साथ उसमें सुधार भी करता है। तो शैक्षिक उपलब्धि के साथ उसमें सुधार भी करता है, ताकि हमें अपने स्तर का पता चल सके और हम अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। तो ये थी मूल्यांकन की विशेषताएं। मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, अब वो भी देख लेते हैं। तो इन अंतर से बाहर आपका कोई भी नहीं जाएगा। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आना ही है तो अंतर इन्हीं में से ही पूछा जाएगा। तो इसको हम ध्यान से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है। अगर एक सर्कल की बात करें तो पूरा बड़ा सर्कल मूल्यांकन है, और उसी के अंदर एक छोटा सर्कल बना दें तो वो मापन कहलाएगा। मापन का क्षेत्र सीमित है, व्यवहार के कुछ ही आयामों को प्रतीक प्रदान मापन करता है। तो मुख्य रूप से ये अंतर है। अगले अंतर पर चलते हैं। मूल्यांकन एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसा हमने इसकी विशेषताओं में देखा था। और मापन सतत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मूल्यांकन प्रक्रिया का एक अंग है। तो ये वही बात है, बड़ा सर्कल मूल्यांकन है और उसी के अंदर एक छोटा सर्कल मापन है। मूल्यांकन निरंतर चलता है, जबकि मापन मूल्यांकन का ही एक अंग है। चलिए अगले अंतर पर चलते हैं। अगला अंतर है मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। यह संख्यात्मक और वर्णात्मक दोनों प्रकार का होता है। तो हमने ये मूल्यांकन की विशेषताओं में पहले ही बात कर ली थी कि गुणात्मक भी हो सकता है और परिमाणात्मक भी हो सकता है। उसी प्रकार मापन में परिमाणात्मक निर्णय लिए जाते हैं, यह केवल संख्यात्मक होता है। तो अभी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। अगला अंतर है मूल्यांकन में मापन द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का विश्लेषण, व्याख्या व अर्थापन किया जाता है। तो मूल्यांकन क्योंकि बड़ा है, तो मापन इसे जो डाटा देता है उसके आधार पर यह अपना निष्कर्ष लेता है। मापन में मूल्यांकन हेतु आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं, तो ये उसके नीचे का लेवल है, तो पहले यही काम करेगा। इसको हम साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी स्कूल का प्रिंसिपल एक बड़ी पोस्ट का है, उसने जो अपनी से छोटी पोस्ट, जैसे कि कोई टीचर से कहा है कोई काम करने के लिए, तो शिक्षक वह कार्य करेगा प्रिंसिपल के आदेश पर। तो प्रिंसिपल को जो भी काम है तो वो डाटा शिक्षक देगा और उसके आधार पर प्रिंसिपल निर्णय लेगा। तो ये मापन और मूल्यांकन से एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए अब हम अगले अंतर को देखते हैं। अगला अंतर देखते हैं। मूल्यांकन द्वारा निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण संभव है। निदानात्मक का अर्थ होता है कि यदि कोई बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो उसकी कमियों का पता लगाना निदान कहलाता है। उसके बाद उपचार करना, उनकी कमियों को देखकर हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस किसी भी क्षेत्र में दे सके, तो वो निदान और उपचार कहलाता है। मापन में निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है, क्योंकि ये उससे छोटा होता है। अगली बात है मूल्यांकन अपने आप में एक साध्य है और मापन एक साधन है। ये आप अंतर अच्छे से समझ गए होंगे। अगला अंतर देखते हैं। मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों के विश्लेषण से निष्कर्ष निकालना होता है। टीचर्स ने जो डाटा दिया है उसको लेकर अपना निष्कर्ष देना प्रिंसिपल का काम है, तो वही काम मूल्यांकन का है। और मापन एक कार्य है, जो कार्य है वो साक्ष्यों का पता लगाना है, तो वो सब काम टीचर करते हैं, तो ये मापन का क्षेत्र हो जाता है। अगले अंतर पर चलते हैं। मूल्यांकन के अंतर्गत अंकात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार के निरीक्षण आते हैं और मापन उन निरीक्षण की ओर संकेत करता है जिन्हें अंकात्मक रूप दिया गया है। चलिए एक और अंतर देखते हैं।
अगला अंतर है मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये हमने बात कर ली थी। एक और जो आखिरी अंतर है वो भी देख लेते हैं, जिससे आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मूल्यांकन में वस्तु का मूल्य क्या है, व्हाट वैल्यू, इसका उत्तर दिया जाता है। जैसे राजीव ने अपने कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और मापन में वस्तु कितनी है, इसका उत्तर दिया जाता है। तो मूल्यांकन बताता है कि उसका मूल्य क्या है और मापन बताता है वस्तु कितनी है। तो ये इस प्रकार हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ से आपका एक नंबर निश्चित ही हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से वीडियो देखी है तो यहाँ से मापन और मूल्यांकन संबंधी सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन यहीं से बनता है। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक यूज़फुल नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। शेयर एंड सब्सक्राइब।